जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 21 नवंबर के दिन कैसे रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 21 नवंबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 21 नवंबर के दिन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, नाइट ऑफ पेंटिकल की। तो मे बी आपके पार्टनर आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ मतलब टोकन ऑफ लव देना चाहते हैं कि देखो मुझे तुमसे कितना प्यार है। काफ़ी एक्साइटेड हैं आपके पार्टनर। इनको पता है कि मतलब मौजा ही मौजा मुझे दिखाई पड़ रहा है। ऐसा दिख रहा है कि ये सोच रहे हैं कि बस ऑफर करने की देर है एंड उसके बाद सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। सेलिब्रेशन आ रहे हैं, पार्टी आ रही है, एंजॉयमेंट आ रहा है। या तो कोई सेलिब्रेशन आप लोग नियर फ्यूचर में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है आपकी लाइफ में, या तो कोई पार्टी हो सकती है। कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसको लेकर के आपके पार्टनर काफ़ी एक्साइटेड हैं। हो सकता है कोई गेट टुगेदर हो जिसमें आपके पार्टनर आपको कुछ बोलें, कुछ गिफ्ट करें, ऐसा भी हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 1383 29, यस 1383 33 इम्पोर्टेंट है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी से बात कर रहे हैं, या तो ये फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, सिबलिंग हो सकता है कोई, या फिर ये कोई डिवोर्सी पर्सन हो सकता है जिसका डिवोर्स हो गया है, जो बहुत लंबे टाइम तक मेंटल ट्रैप में रहा, जिसको लगा कि उसकी किस्मत में प्यार है ही नहीं, जो खून के आंसू रोया, जिसको लगता था कि जैसे ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म हो गई है। मतलब मुझे तो ज़्यादातर डिवोर्सी पर्सन दिखाई पड़ रहा है। सबके लिए नहीं होगा ऐसा, बट अगर आप डिवोर्स्ड हैं तो फिर ये कोई डिवोर्सी पर्सन है। एंड मुझे दिख रहा है कि जब ये पर्सन आपसे मिला है तो ये आपको देख के बेहद इम्प्रेस हुआ है। मतलब जैसे कि अगर आप डिवोर्सी हैं तो ये चीज़ आपसे रेजोनेट करेगी कि आफ्टर डिवोर्स, जैसे कि आपका पार्टनर है, अब उनका जेंडर कोई भी हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे मेल दिख रहा है। अगर फीमेल भी है तभी भी डजेंट मैटर, ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग भी डिवोर्सी होने के बाद भी आपने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव किया, आप लोग आगे बढ़े, आप लोग सक्सेसफुल हुए। इस वक्त आप लोग एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप लोग अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पे जी रहे हैं, आप लोग मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल हो गए हैं या हैं, एंड बिल्कुल किंग या क्वीन वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। एंड ये जो पर्सन है ये किसी मैरिज से निकले हैं, मतलब इनका भी डिवोर्स हुआ है, लेकिन ये अपने पास्ट से इतना चिपक गए हैं कि ये खून के आंसू रो रहे हैं। ये अपने आप को मेंटली ट्रैप कर लिया है कि सब गलती मेरी है, मुझे आगे नहीं बढ़ना है, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है, मुझे किसी से प्यार नहीं करना है क्योंकि मेरी किस्मत ख़राब है। ये इस तरह की जो नेगेटिव अफर्मेशन है ये इस पर्सन ने बहुत की हैं, एंड जिस वजह से इनकी ज़िंदगी भी वैसी ही हो गई है। क्योंकि अफर्मेशन का मतलब होता है कि आप लोग जो अपने दिल में बोलते रहते हैं वो चीज़ें डायरेक्ट यूनिवर्स तक पहुंचती हैं। तो यूनिवर्स ने इनको इसी तरह की लाइफ का आशीर्वाद दे दिया कि लो बेटा अब तुम यही ज़िंदगी जियो। तो अब ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, पेन में हैं, लेकिन यूनिवर्स इन पर मेहरबान है क्योंकि इन्होंने बहुत लंबा टाइम पेन में झेला है। मुझे तो दिख रहा है 3 8, या तो 3 इयर्स, या तो 8 इयर्स, या तो 11 या 2 इयर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, जब इन्होंने आपको देखा है तो ये देख के बिल्कुल मतलब फ्लैट हो गए हैं लिटरली, क्योंकि एक तो आप बड़े खूबसूरत भी हैं, दूसरी चीज़ इनको आपसे अनकंडीशनल लव फील हुआ। इनको लगा कि मतलब इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, जैसे इनकी ज़िंदगी बिल्कुल पलट के रख दी, इनकी मेंटालिटी बिल्कुल चेंज हो गई। इनको लगा कि ये मैंने क्या देख लिया, मतलब लोग ऐसे भी जी सकते हैं। एंड अगर आप फीमेल हैं तब तो ये आपसे और ज़्यादा इम्प्रेस हैं कि मतलब बीइंग ए मेल, मतलब मेल जो होते हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ों में फ्रीडम भी होती है, या
मतलब रहता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन लोगों को ये लगता है ना कि बीइंग ए फीमेल अगर ये इतना कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। 134। यस, आप लोग काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश हो सकते हैं। मे बी आपके पार्टनर जो हैं इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर के भी डाउट चल रहे हैं, या तो जॉब चली गई है, या ये डिप्रेशन में चले गए थे, उस वजह से सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। 3, 8, 11। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग। मे बी पहले आप अवेकेंड हुए, फिर आप इस पर्सन को अवेकेंड कर रहे हैं। 8 एंड 3, फिर से 11, 11 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका कोई ट्विन फ्लेम है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये कोई मैरिड पर्सन है। ठीक, इनको हमेशा डर रहा कि अगर इन्होंने आपसे प्यार तो बहुत किया, लेकिन इनको लगता था कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, एंड इस वजह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी को हेल बना लिया, क्योंकि वो जो बंदा था इनकी लाइफ में वो इनका टॉक्सिक पार्टनर था, कार्मिक था, एंड ये उस पर्सन के साथ गए ही इसलिए थे कि वहाँ पर ये अपने लेसन सीखें। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन को भी अब आपकी पर्सनालिटी बेहद इंस्पायर कर रही है। 3, 4। यस, आपके पार्टनर का ये जो पर्सन है जो किसी के साथ मैरिड है, इनका दुनिया को देखने का नज़रिया डिफरेंट था। दोनों का ही डिफरेंट मुझे दिखाई पड़ रहा है, जो दो पार्टनर मुझे यहाँ दिख रहे हैं। अब ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, या फिर मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पार्टनर हो सकते हैं, या फिर एक ही की लाइफ में दो पार्टनर हैं। तो इनको लग रहा है कि इनका ही नज़रिया अलग था, वरना दुनिया इतनी बुरी भी नहीं है। मतलब अगर आप ही ने आंखों पे गॉगल लगा रखा है ब्लैक कलर का, फिर आप कह रहे हैं अंधेरा क्यों है, अंधेरा क्यों है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, तो सन्नाटा नहीं है, आपकी आंखों पे चश्मा लगा है। ओके, तो यहाँ पर 12 एंड 3, 15। यस, डेविल, डेविल आ गया है भाई यहाँ पर। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपसे बेहद अट्रैक्शन फील हो रहा है, मतलब अट्रैक्शन मतलब फिजिकल अट्रैक्शन। यस, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपसे हर तरह का अट्रैक्शन है, अनकंडीशनल लव है, फिजिकल अट्रैक्शन है, सब कुछ है। मतलब वो कंप्लीटली आपके पर्सनालिटी में इन्वॉल्व हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आपके प्यार में जैसे डूब जाना, वो वाली कंडीशन मुझे दिखाई पड़ रही है। आई आई थिंक कि अगर आपकी लाइफ में दो पार्टनर ऐसे आ गए तो क्या करने वाले हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ पे तो दिख रहा है कि जैसे आपके पीछे पागल ही हो गया है कोई। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक वे में आपको अपने प्यार का, बहुत ही रोमांटिक वे में आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है आपने इनको कट ऑफ कर दिया है, या फिर या तो ये पास्ट में हो चुका है कि इन्होंने बहुत ही स्टाइल में आकर के अपने घुटनों पे बैठ करके आपको रोज़ का फ्लावर ऑफ़र किया था, लेकिन आपने खराब कर दिया। या तो फिर ये हो सकता है कि ये ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन इनको डर लग रहा है, इमेजिन कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको कट ऑफ कर दें। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका डिवोर्सी पर्सन ही आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो डेविल की तरह जिसने आपके साथ बिहेव किया है, एंड वो आपकी लाइफ में एंटर होना चाहता है, क्योंकि उसको अब रियलाइज़ हुआ है कि उसको आपसे बहुत प्यार था। तो ये थर्ड कंडीशन निकल चुकी है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मतलब उसको ये फील हो रहा है कि अब चाहे जितने क्यूट बन के आ जाओ, लेकिन पिटाई तो पक्की है। ओके, मे बी आपने रिजेक्ट कर दिया है किसी को, एंड उसके बाद आप लोग अपनी लाइफ में फिर से मस्त हो गए हैं, एंड आपके पार्टनर का दिमाग का दही हुआ जा रहा है कि भाई ये पर्सन है किस टाइप का, इसी का किसी की नीड नहीं है, इतना खूबसूरत पर्सन वो भी सिंगल। तो मतलब इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि दिस इज़ नॉट फेयर, कि मतलब इतने सारे सिंगल्स टहल रहे हैं एंड इतना खूबसूरत बंदा जो है वो सिंगल अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, तो इनको बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि ये भाई कौन सी बात है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ब्यूटीफुल भी हैं, अपनी ब्यूटीफुल पिक्स भी अपलोड करते हैं, मतलब आपने जैसे दूसरों को जलाने की ठेकेदारी ले रखी है कि किसी को चैन से नहीं जीने देंगे। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही कोई आपसे अपना प्यार, आपके प्यार में पागल होकर अपने लव का प्रपोजल लेके आपके पास आता है, आप उसको कट ऑफ कर देते हैं कि भाग जाओ यहाँ से, नहीं आएगा कोई भी। तो या तो ये आपके अंदर फियर है, या तो ये जो 8 ऑफ सॉर्ड वाली कंडीशन आपकी है कि आप अंदर से डरे हुए हैं, या फिर ये आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपका डिवोर्स हुआ, या आपके साथ कुछ ऐसा ट्रॉमा रहा है पास्ट का, जिसकी वजह से आप इतने खूबसूरत, इतने सक्सेसफुल, सब कुछ अच्छा अच्छा होते हुए भी शादी करने को तैयार नहीं है।
किसी से लव कनेक्शन बनाने को तैयार नहीं है। जैसे ही कोई आपके ऑरा में एंटर होता है, आप फटाक से उसको कट ऑफ कर देते हैं एंड अपनी ज़िंदगी अकेले मस्त होके जीते हैं। मतलब कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप शो ऑफ करते हैं। उनको लग रहा है कि ऊपर से आप दिखा रहे हैं मैं बड़ी खुश हूँ, मैं बड़ी ये हूँ। जैसे लोग होते नहीं हैं अपने सेल्फी मोड में खूब सारी पिक्स खिंचवाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनको कोई पेन होता है, जिससे मतलब एक शो ऑफ रहता है कि मुझे किसी की नीड नहीं है, लेकिन नीड आपको है। यस, आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं कुछ लोग, या फिर आप लोग सक्सेसफुली अपना कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपको लेके होपफुल हैं। ये आपका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर आपने इनको कट ऑफ भी किया है, तभी भी ये बिल्कुल ठान के बैठे हैं कि शादी तो मैं करके रहूँगा। 9 to 11, फिर से 11 की एनर्जी आ गई है भाई। पता नहीं आपके 2 ट्विन फ्लेम हैं, ऐसा तो मैंने पहले कभी सुना नहीं, बट मे बी इस पर्सन को रियलाइज़ हो गया है कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम हैं एंड ये आपको पाके रहेंगे। या फिर मुझे एक बड़ी गंदी फीलिंग आई है कि किसी ने आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है। मतलब मैंने आपको बताया ना कि आपके अंदर ऐसी कोई कमी है ही नहीं, आपके पास सब कुछ है। कोई भी आपको देख के लिटरली पागल हो सकता है, कोई भी आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपकी शादी नहीं हो रही है, या आप मतलब किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं एंड इस चीज़ से आप भी परेशान हो सकते हैं। या फिर शायद आप कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद किसी ने कोई जेलस, क्योंकि यहाँ पे डेविल जो आ चुका है, तो पक्की बात है कि कोई जेलस पर्सन हो सकता है, कोई आपकी फैमिली, आपके खानदान, आपका फ्रेंड सर्किल। थोड़ा सर्च कीजिए, कोई बंदा ऐसा है जिसे लगता, मतलब जिसको जेलसी है कि इतनी खुशी तो मैं किसी को होते देख नहीं सकता, तो उसने आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा, जैसे चांद में दाग लगा देना, तो किसी ने ऐसा कुछ कर दिया है जिससे आपकी शादी ना हो पाए, आप किसी को एक्सेप्ट ही ना करो, आप गलत सलत पर्सन को इनवाइट करो, या फिर आपकी शादी ही ना हो, आप ज़िंदगी भर अकेले रहो, जैसे किसी ने कर्ज कर दिया है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को चेक कराइए, क्योंकि यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई पड़ रही हैं। ओके गाइस, जय माता दी।